तो 14 जनवरी को नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली भारत के दौरे पर रहेंगे। दरअसल नेपाल के विदेश मंत्री का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपनी संसद के ऊपरी सदन यानी राष्ट्रीय सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि वो कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के 370 वर्ग किलोमीटर के इलाके को नेपाल के अधीन लाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसा भारत के साथ बातचीत के जरिए ही करना चाहते हैं और वहीं जब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली भारत के दौरे पर आएंगे तो वो इस मुद्दे को उठाएंगे और इसके हल के लिए वार्ता भी करेंगे। तो वहीं पर गलतफहमियों को भी कम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो नेपाल के विदेश मंत्री 14 जनवरी को भारत के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से स्थितियां जो बनी हुई हैं, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा और साथ ही साथ जिस तरीके से कालापानी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो इलाके हैं वो हम चाहते हैं कि वो इलाके हमें वापस मिल जाएं और ऐसी ही कुछ गलतफहमियां हैं, इसको कम करने की कोशिश की जाएगी और ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिस पर बातचीत की जाएगी, जिसको लेकर नेपाल के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। तो कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को 370 वर्ग किलोमीटर के इलाके को नेपाल के अधीन लाना चाहते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। लेकिन अब 14 जनवरी को नेपाल के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। और इस पर अधिक बातचीत करके जुड़ चुकी है हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार विजय क्रांति। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार जी सर, नेपाल के जो विदेश मंत्री हैं भारत आ रहे हैं 14 जनवरी को, तो नेपाल के विदेश मंत्री को लेकर जो दौरा हो रहा है, ये दौरा कितना अहम हो सकता है? देखिए, इस दौरे का इस वक्त अहमियत इस कारण भी बढ़ जाती है कि पिछले कुछ महीनों में नेपाल सरकार की ओर से जिस तरह के कदम उठाए गए भारत के खिलाफ और जानबूझकर वहां प्रधानमंत्री के स्तर पर अपने ही देश में जनमत को जिस तरह से भारत के खिलाफ भड़काने का काम हुआ, तो उसके बाद जो वहां की राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए वहां अब ये महसूस किया जा रहा है कि भारत जैसे पड़ोसी देश के साथ इतना भरोसेमंद रहा है, उसके साथ रिश्ते सुधारने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रदीप कुमार ग्यावली जी की जो परसों यात्रा शुरू हो रही है, ये उस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो रिश्ते अभी ढलान पर थे, खराब हो रहे थे, उनको सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका है। और जो संकेत अभी पिछले दिनों आए कि इस यात्रा को लेकर नेपाल की तरफ से विशेष प्रयास किए गए कि उनके जो विदेश मंत्री हैं उनको यहाँ से निमंत्रण जाए और वो फॉर्मल निमंत्रण जो है वो गया वहां पर, तो वो आ रहे हैं। तो इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि रिश्ते जो हैं लेकिन उसका दूसरा हिस्सा ये भी है कि वहां के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने केपी शर्मा ओली जी ने जो कल बयान दिया वो बहुत अच्छा नहीं था। बिल्कुल सर, और सर इसी बयान को लेकर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के जितने जो इलाके हैं वो नेपाल के अधीन वो लाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर इस तरीके से बयान देते हैं केपी शर्मा ओली, तो कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं भारत और नेपाल के, उनमें कहीं ना कहीं टकराव बन सकती है। नहीं, वो टकराव दरअसल हुआ यही है कि ये जो ओली साहब हैं, जिस तरह से उनका चीन की तरफ झुकाव है और वो हद से ज्यादा झुकाव है। कई बार लोगों को ये लगता है, हम जैसे जो बाहर से देखते हैं, कि उनका झुकाव चीन की तरफ ज्यादा है, नेपाल की तरफ कम है। कि वो चीन के इशारों पर जिस तरह से उन्होंने कुछ कदम उठाए, उसका नुकसान तो नेपाल को हो रहा है और भविष्य में भी होगा। तो मुझे लगता है कि ओली साहब अभी भी जो अपनी जो उनकी उस तरफ झुकाव है चीन का, उससे वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। कि जब उनके विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर जा रहे हैं तो उन्हें अगर वो कोई अच्छी बात नहीं बोल सकते तो उन्हें चुप रहना चाहिए था। खैर, लेकिन ये तो ऐसा है कि वो एक व्यक्ति जैसा वो कर सकता है, वो उन्होंने व्यक्ति के नाते अगर कोई कदम उठाया तो वो एक व्यक्ति नेपाल नहीं होता, देश नहीं होता है। नेपाल में भारत के महत्व को समझा जाता है
और मुझे लगता है कि जो वहाँ के विदेश मंत्री अब भारत आ रहे हैं, वो ये जो गिरते हुए जो स्तर था रिश्तों का, उसको सुधारने में वो मदद करेंगे। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में नेपाल में ये महसूस किया जा रहा है कि वो बहुत अति हो गई थी भारत के खिलाफ, जो वातावरण प्रधानमंत्री ने बनाया था उसको लेकर जो इस वक्त वहाँ जो भी आंदोलन चल रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, जो वातावरण है, उससे मुझे लगता है कि वहाँ के विदेश मंत्री की जो परसों वाली भारत यात्रा है वो कुछ बेहतर कर सकती है। क्योंकि कई विषय हैं जो उनका छठा ज्वाइंट कमीशन है जिसकी बैठक के लिए आ रहे हैं, उसमें आपसी राजनीतिक रिश्तों की बात है, आर्थिक सहयोग की बात है, व्यापार है, उसके मुद्दे डिस्कस होने हैं, जो ट्रांजिट और कनेक्टिविटी के जो मुद्दे जिन पर काफी लंबी बातचीत चल रही है पुरानी, उसका भी कुछ हो सकता है। पंचवेश्वर जो योजना है, जो मल्टीपर्पज पावर और वाटर की जो योजनाएं हैं, उन पर कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो ग्यावली साहब की जो यात्रा है वो एक बहुत अच्छा अवसर है दोनों सरकारों, दोनों देशों के लिए, कि जो रिश्ते जिस तरह से गिर रहे थे उनको संभालने का एक अच्छा मौका है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ग्यावली साहब की ये जो यात्रा है वो पॉजिटिव रहेगी। बिल्कुल सर, लेकिन अगर पीएम के बयान को देखा जाए और ऐसे समय में जब नेपाल की संसद भंग कर दी जाए और देश की व्यवस्था कमान एक कार्यवाहक के हाथ में सौंप दी जाए, तो उसके विदेश मंत्री की क्या और कितनी अहमियत हो सकती है? ये आपका सवाल ठीक है कि कितनी अहमियत हो सकती है, ये तो लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भले ही इस वक्त वहां की संसद भंग है, लेकिन सरकार भले ही कार्यवाहक चल रही है, लेकिन विदेश मंत्री तो कानूनी तौर पर विदेश मंत्री है। तो उनका भारत आना, अगर कहीं पर भी जितने रिश्ते खराब हो सकते वो तो ओली साहब ने किए, उसके बाद तो और खराब करने की गुंजाइश थी नहीं। वो उन्होंने जो बची थी उन्होंने कल पूरी की, लेकिन उसके बावजूद उनके विदेश मंत्री का यहाँ आना, मुझे लगता है कि वो उतनी, कम से कम जो संभावनाएं हैं रिश्तों को ठीक करने की नेपाल की तरफ से, वो पहल की गुंजाइश अगर बनी रहती है और ऐसा कुछ संकेत वो देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सर, अगर जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने अगर जो बयान दिया है संसद में, अगर वो इस बयान पर कामयाब हो जाते हैं या फिर इस बयान पर ही वो डटे रहते हैं, तो कितना भारत के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है? भारत के लिए कोई नुकसान की बात नहीं है, वो एक ऐसे इलाके की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो काला पानी है, जो इलाका है पूरा लिपू लेक का है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दशकों से ये भारत का वो जो मानसरोवर यात्रा है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, ये उसके पड़ाव हैं। वहां से सालों साल भारत और चीन के आपसी सहमति के साथ जो यात्रा होती है, हर साल होती है। यात्री वहां रुकते हैं, वहां पर उनके पासपोर्ट चेक होते हैं और वो फिर तिब्बत में प्रवेश करते हैं, चीन सरकार की अनुमति से उधर से वापिस आते हैं। तो ये सबको मालूम है कि वो इलाके भारत के सीधे नियंत्रण में है। अभी क्योंकि चीन को परेशानी हो रही है, वो जो सड़क बनी है, ये इसी यात्रा वाला जो धारचूला से सड़क बनी है लिपू लेक तक, उसका हमारे विदेश मंत्री ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने उद्घाटन किया पिछले कुछ महीने पहले। तो उससे चीन बहुत परेशान है कि भारत ने ये सड़क क्यों बना ली। तो उन्होंने अपना जो एक तरह से अपना जो मुखौटा प्रधानमंत्री वहां बिठाया हुआ है, उसको उन्होंने कहा, और उन्होंने भी बिना नेपाल के हितों की चिंता किए हुए प्रधानमंत्री ने इतना खराब बयान दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की, नक्शा प्रकाशित करने की बात कर दी। तो मुझे लगता है कि ओली साहब ने कोई बहुत नेपाल के हितों के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने ये जरूर सिद्ध किया कि वो चीन के इशारे पर नाच सकते हैं, पर ये उन्होंने नुकसान जो है नेपाल का किया, नेपाल की जनता का किया, और अपने दोस्त जो दोस्त देश है भारत जैसा, जो भरोसेमंद देश है, उसके साथ संबंधों को खराब करने के लिए किया। तो अभी तो संसद भंग है, अभी वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री कार्यवाहक को जो करना हो कर ले। मुझे लगता है कि अगली जो सरकार आएगी नेपाल की, उसके पास व्यापक संभावनाएं होंगी इन रिश्तों को सीधा ठीक करने की, और नेपाल की जनता भी चाहती है कि ये रिश्ते जो हैं अच्छे रहें। इतने ऐसा नहीं हो कि वो चीन के इशारे पर नेपाल तय करेगा कि उसके दूसरे देशों के साथ रिश्ते क्या होंगे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। जी नमस्कार।
तो 14 जनवरी को नेपाल के विदेश मंत्री का भारत दौरा है और यह दौरा काफी ज्यादा अहम हो सकता है।